Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताना। और मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा था। आज मैं क्लास से हटके आपको एक अलग चीज़ बताने वाला हूँ, जो हमें शुरू में अगर हम कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे हम तैयारी करें, कैसे हम प्रिपेयर करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स। ये बहुत ही बड़ा सवाल है। अगर कोई भी इसकी तैयारी करना स्टार्ट करता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करना स्टार्ट करता है, तो कैसे तैयारी करे वो, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। तो आप मेरे साथ थोड़ा सा टाइम निकाल के लास्ट तक बने रहिए। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और 100% लॉजिकल है। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है तो हो सकता है आपने इसे समझने की कोशिश नहीं करी है, अंडरस्टैंड नहीं किया है कभी मैथ्स को अच्छे से। मैथ्स सारे ही हमारे जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम होते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, ये सभी में आता है। इस पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है मैथ्स ही होता है। ये सारे एग्जाम्स के अंदर हमें मिलता है और हम कैसे इसकी तैयारी करना स्टार्ट करें, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। तो चलिए आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। की पॉइंट्स हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए फायदेमंद वीडियो है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो कैसे हम प्रिपेयर करें, तो उसके कुछ की पॉइंट्स हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि एक एक करके क्या की पॉइंट्स हैं। पहला की पॉइंट, ये मैथ में सबसे ज्यादा एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। और ये अगर जिस बंदे को ये चीजें, सब्ट्रैक्शन हुई और एडिशन और आप ले लीजिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, ये जिस बंदे की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं वो आगे जाके अच्छे से चीजें समझ पाता है। ये आप समझ रहे हैं कि सिर्फ गुणा भाग प्लस माइनस है, ये तो बच्चों के खेल है, नहीं, ये बहुत ही डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन है, 4 2 6 9 8 माइनस 4 2 6 1 प्लस 2 6 9 1, ये ऐसे दे रखा है। तो ये आपको डायरेक्ट आप करेंगे, एक के नीचे एक रख के पहले इसमें से माइनस करेंगे। ये आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए, वन लाइन कह रहा हूं मैं। और ये वन लाइन कैसे करते हैं ये मैं आपको और वीडियोस में बताऊंगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन, फास्ट मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशन हमें फास्ट चाहिए बिल्कुल। और ये बहुत ही बेसिक चीज है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, गुणा भाग बहुत ही फास्ट चाहिए। तो ये तो हो गई एक बात। और उसके बाद सेकंड बात आती है, आपको कम से कम 20 तक टेबल याद होनी चाहिए। टेबल पहाड़े याद होनी चाहिए 20 तक अगर टेबल आपको याद है तो आपको बहुत ही आसानी होगी कैलकुलेशन करने में। मैथ में कैलकुलेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। तो देखिए कैसे हम आपको टाइम बचाते हैं आप एग्जाम्स के अंदर, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने करा 16 इंटू 18 आप करते हैं, तो आप ये से लाइन बाय लाइन करेंगे, एक के नीचे एक रख के पहले 8 का मल्टीप्लाई किया। नहीं, अगर आपको पहाड़े याद है, टेबल याद है, तो आप इसे कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ा वैसे बताता हूं। फिर आपको ये डायरेक्ट करना होता है। 10 + 6 लिख लिया मैंने इसे। और अगर मेरे को 18 छिक्की पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया 180 और ये हो गया 18 छिक्की 108। तो कितना आसान हुआ यहाँ पर। और मैं इसे डायरेक्ट लिख दूंगा 288। अब हमें सोचना भी नहीं है इस चीज को, हम इसे माइंड में कर सकते हैं। डायरेक्ट किया मैंने 18 180 और 18 छिक्के 108 और 108 और 180 को मैंने ऐड कर दिया 288। मेरा आंसर आ गया वन लाइन में और मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी। तो ये हमें फास्ट कैलकुलेशन चाहिए यहाँ पर, ये आपको समझना पड़ेगा। उसके साथ अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं। अगला पॉइंट क्या है कि आपको फंडामेंटल
हर चैप्टर का फंडामेंटल होता है बेसिक। बेसिक जो होता है हर चैप्टर का होता है, बेसिक फंडास हर चैप्टर में दिए होते हैं शुरू में, वो आपको आनी ही आनी चाहिए। बेसिक आपका अगर क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, मैथ आपको कभी समझ में नहीं आएगी अच्छे से। बेसिक क्लियर करना यहाँ पर बहुत ही जरूरी होता है। हर चैप्टर के पीछे एक बेसिक होता है, पहले बेसिक करिए फिर उसके बाद आगे बढ़िए। और इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, एंड मैं कह सकता हूँ ये लास्ट पॉइंट भी है। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक फंडास। मैं आपको हर चैप्टर में बेसिक सबसे ज्यादा पढ़ाता हूँ, वीडियोस में आपने देखा होगा, इसीलिए पढ़ाता हूँ। अगर बेसिक आ गया तो क्वेश्चंस वगैरह करना तो अलग चीज है, वो तो आ ही जाएगी। बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए क्विकर फॉर्मूलाज दे रखे होते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूलेस वगैरह दिए होते हैं चैप्टर में, जिन्हें मैं क्विकर फॉर्मूलाज कहता हूं। किसी चीज को निकालने के हम फॉर्मूलेस बता देते हैं, तो आपको फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, लेकिन उस क्वेश्चन को करने का आपको बेसिक मेथड जरूर याद होना चाहिए। बेसिक मेथड अगर आपको आता है तो ही उसका फायदा है। फॉर्मूला का फायदा कभी नहीं मिल पाएगा, आप कहीं ना कहीं आगे जाके सफल नहीं हो पाएंगे, सक्सेस नहीं मिलेगी आपको अगर 100% सक्सेस चाहिए तो क्विकर फॉर्मूला को तो याद रखना ही रखना है। साथ में बेसिक, हर क्वेश्चन का बेसिक जरूर आना चाहिए आपको, कि बेसिक से कैसे करते हैं हम उस क्वेश्चन को। तो ये कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको आज बताए, 4 से 5 की पॉइंट्स बताए हैं आपको, बहुत ही सिंपल थे। एडिशन और एक और था उसमें ही फ्रैक्शंस। अगर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है, फ्रैक्शन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ फिर उसको लिखता हूँ। फ्रैक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन सॉल्व करना है। इसमें फ्रैक्शन सॉल्व करने आनी चाहिए, जैसे 80 इंटू 36/8 इंटू आप लिख लीजिए 24/30। अब आपको ये फ्रैक्शन दे रखी है, अब आपको ये बिना पेन चलाए सॉल्व करना है। वैसे तो आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे कि 10 बार गया, और 6 चौक 24, 6 पंजे 30, और ये 4 नाम 36, और 9 पंजे 45, और ये 450 आएगा। तो ये मैंने करा तो सही, लेकिन इसे और फास्ट करना पड़ेगा अपनी कैलकुलेशन को। और कैलकुलेशन ट्रिक्स मेरे वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट करते हैं, और भी चीज़ें कैसे फास्ट करते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे वन लाइन में करते हैं, ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पर सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये की पॉइंट्स बताए हैं, फ्रैक्शन और वन लाइन सब्सट्रैक्शन और वगैरह वगैरह, ये सारे आपको याद रखने हैं। अगर आप इन सबको साथ में लेके चलेंगे तो 100% मैथ में आपको फायदा होगा, और आप बिल्कुल भी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको मैथ समझ में नहीं आ रही है। मैथ आपको 100% समझ में आएगी। तो आप सब इसी टॉपिक, फ्रैक्शंस के बाद एक और पॉइंट और है, जो है मेरा मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स जरूर करिए। एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्पल्स करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं इस बात पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पल्स सबसे ज्यादा करिए, और जितने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल्स की, उतना आपको फायदा होगा। तो कैसे हम मैथ की तैयारी करेंगे, आप समझ गए होंगे कि हम कैसे इन की पॉइंट्स के जरिए फास्ट कैलकुलेशन करते हुए किसी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इन सबको कर लिया है तो अब आप लास्ट में एग्जाम देने जाएंगे। तो कैसे एग्जाम देने जाएंगे ये मैं आपको बताता हूं। पहले आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसका पैटर्न होता है एग्जाम का, वो जरूर तैयार करिए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। एग्जाम का पैटर्न आपको जरूर पता होना चाहिए कि क्या पैटर्न है। 25 क्वेश्चन आते हैं, जैसे 25 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी एग्जाम में, कितने क्वेश्चन किस से आते हैं, अलजेब्रा के कितने आते हैं,
और बाकी ये कितने आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको मोर एंड मोर सैंपल पेपर्स आप समझ गए होंगे। सैंपल पेपर्स प्लस इसमें जोड़ लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये अगर आप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हाँ आपका फंडामेंटल बेसिक्स क्लियर है। बेसिक्स क्लियर करके आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको सफलता 101% मिलेगी और आप 101% आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। तो आप इन सब सारे की पॉइंट्स को याद रखिए और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप ये की पॉइंट जरूर याद रखें। मेरी आशा है आप सभी के साथ बेस्ट ऑफ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने कैसे हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपरेशन अपनी करनी है। तो आप समझ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को और आप 100% सक्सेस प्राप्त करिए। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, अपना रेस्पॉन्स दीजिए।